कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरी सभा में ऐसी हरकत की है कि अब हर जगह उनकी थू-थू हो रही है। भाषण देते हुए अचानक अपने ही कार्यकर्ताओं पर वो भड़क उठे। कांग्रेस जो खुद को लोकतंत्र का मसीहा बताती है, उसी पार्टी के अध्यक्ष ने एक तानाशाह की तरह अपने ही कार्यकर्ताओं को सरेआम जलील कर दिया। डीके शिव कुमार के लिए नारे लगा रहे कार्यकर्ताओं को उन्होंने जमकर फटकारा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर खड़गे क्यों अपने ही सीएम के नारों से चढ़ गए? आखिर क्यों डीके शिव कुमार का नाम सुनते ही कांग्रेस अध्यक्ष का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया? क्या इस बौखलाहट के पीछे राहुल गांधी का कोई गुप्त इशारा था या फिर खड़गे के दिल में कोई अपना ही निजी स्वार्थ? पूरी कहानी इस वीडियो में बताते हैं, अंत तक आप बने रहिए। पूरा मामला है बेंगलुरु का, जहां कांग्रेस के मंच पर अहंकार और तानाशाही का असली चेहरा देखने को मिला। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद के पदभार ग्रहण करने के दौरान कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता डीके के नारे लगा रहे थे। डीके शिव कुमार नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं, उनके समर्थकों का उत्साह भी 7वें आसमान पर है। लेकिन यह उत्साह कांग्रेस अध्यक्ष को पसंद नहीं आया। उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए मंच से ही अपने ही कार्यकर्ताओं की सरेआम क्लास लगा दी, उन्हें बुरी तरह दुत्कारना शुरू कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि चुप बैठिए, ये मत समझिए कि पूरा देश आपके हाथ में आ गया है। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि कांग्रेस का कार्यक्रम है। यहाँ किसी नेता की पूजा नहीं होती। हम पार्टी को मजबूत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तुम लोग बिल्कुल बेकार हो। आयता सुमनाग्रे ಇಲ್ಲೇ ಇದಿಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದ यूजलेस फेलोस। खड़गे साहब की खीज अभी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है और फुटेज देखने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अनुशासन जरूरी है। जो लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं उनकी फुटेज मौजूद है, मैं उसे देखकर कार्रवाई करूंगा। अब आप सोचिए, मुख्यमंत्री के लिए नारेबाजी से पार्टी अध्यक्ष को क्यों चिढ़ होगी? ऐसे कार्यक्रमों में नारेबाजी तो आम बात है, लेकिन सोर्स ये बता रहे हैं कि असल में खड़गे की चिढ़ की 2 वजह हैं। पहला, राहुल गांधी कभी भी डीके शिव कुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। राहुल गांधी की पहली, आखिरी और हमेशा की पसंद सिद्धारमैया ही थे। डीके शिव कुमार के बगावती तेवर के बाद उन्हें 2 साल के सीएम की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। अब जैसे ही बेंगलुरु के मंच पर कार्यकर्ताओं ने डीके के नारे लगाने शुरू किए तो मल्लिकार्जुन खड़गे के कान खड़े हो गए। खड़गे साहब अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस में अगर कुर्सी पर टिके रहना है तो गांधी परिवार को खुश रखना होगा। जब शिव कुमार के लिए नारेबाजी होने लगी तो खड़गे समझ गए कि राहुल को पसंद नहीं आएगा और उन्होंने पार्टी के सर्वे सर्वा के लिए सारा गुस्सा कार्यकर्ताओं पर निकाल दिया। वहीं कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि खड़गे की गुस्से की जो वजह है वो उनका पुत्र मोह है। परिवारवाद के दलदल में धंसी कांग्रेस का कोई भी नेता इससे अछूता नहीं है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा बेहद गर्म है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर ही अंदर कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने बेटे प्रियंक खड़गे को देखना चाहते थे, लेकिन यहां डीके शिव कुमार ने बाजी मार ली। यही वो कसक और जलन है जो खड़गे के दिल में अंगारे की तरह सुलग रही थी। तभी अचानक डीके के नारों से मल्लिकार्जुन खड़गे बौखला उठे। वजह चाहे जो भी हो, खड़गे की इस हरकत ने कांग्रेस की जग हंसाई करा दी है। सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली की सियासत तक में चर्चा है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती। चाहे कोई छोटी हो या बड़ी पार्टी, सभी अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत मजबूत होते हैं और उनके सम्मान से ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिस कदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने कार्यकर्ताओं को बेइज्जत किया, उसने यह साबित कर दिया कि आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी इस वक्त रसातल में क्यों है। आखिर में हम भी ये पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसे ही नारे उस कार्यक्रम में राहुल गांधी के लिए लग रहे होते, या जब राहुल गांधी के लिए लगते हैं तब खड़गे कुछ क्यों नहीं बोल पाते? तब क्या वो व्यक्ति पूजा नहीं है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।